बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, सन 1945 में आपके पिताजी ने कहा कि हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, आप हमारे साथ चलें। आपने पिताजी की आज्ञा सुधार्य कर और उनके साथ चल दिए। पहला पड़ाव काशी में था। काशी में अधिकतर मंदिर शिव जी के हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर अत्यधिक विख्यात पूजा स्थल है। आप पिताजी के साथ प्रातः जाते और गुरु शब्द के ध्यान में लीन हो जाते। मंदिर में पूजा अर्चना जैसे भी पिताजी जी कहे कर लेते, परंतु रोम रोम में श्री सद्गुरु देव महाराज जी के दर्शन बस चुके थे। आप सब में उसी की छवि उसी छवि को निहारते थे। काशी में रहने वाला एक भगवान शिव पर पूर्ण आस्था रखने वाला एक भक्त था। वह प्रातः नित्य नियम से मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाने आता था। आपको वहां समीप बैठ देखकर उसकी आत्मा प्रफुल्लित होती और ध्यान आपकी ओर खींच जाता। रात्रि समय उसके मन में ख्याल आया कि सद्ग्रंथ एवं संतों की वाणियों में प्राय पढ़ा सुना जाता है कि गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवा नमः। अतः गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु शिव जी है, गुरु साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। गुरु के बिना मनुष्य अधूरा है। जब कोई भी देव गुरु रूप है, वे भी परमात्मा के रूप में, तो फिर गुरु की आवश्यकता क्यों है? आज तक मैंने न पढ़ा है न सुना है कि गुरु संत भी कभी शिव बनते हैं या उस रूप को धारण करते हैं। इन्हीं विचारों में उसे नींद आ गई। कहते हैं कि जब पूर्व पुण्य जागृत होते हैं तो संतों से मिलाप होता है और सद्गुरु की प्राप्ति होती है। वह शिव भक्त नित्य की भांति लोटे में जल लेकर मंदिर में गया। आंखें मूंद कर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहने लगा। उस समय उसने ध्यान में यह देखा कि आप सामने बैठे मुस्कुरा रहे थे और वह शिवलिंग पर ही जल चढ़ रहा था। उसने पुनः आंखें मूंदी और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहते हुए पुनः शिवलिंग पर जल चढ़ाया। उस ध्यान में वह अलौकिक दृश्य फिर से दृष्टिगोचर होने लगा। उसने आंखें खोली और आप में शिव स्वरूप के दर्शन पाए। उस व्यक्ति ने आपके चरण पकड़ लिए और आपको अपने घर में भोजन कराने की विनय की। आप उसके घर गए। उसने विनय की, क्या आप इस वेश अभी घर का पहनावा था? मैं गुरु हूँ। गुरु है या गुरु बनेंगे? आपने उत्तर दिया, आपकी हार्दिक सच्ची भावना, श्रद्धा, विश्वास और पूर्व पुण्यों से श्री आनंदपुरवासी सद्गुरु ने यह सहयोग बनाया है। मेरे सद्गुरु को जिस रूप में चाहोगे उसी रूप में पाओगे। वह भक्त कहने लगा, महाराज, जो कुछ मैंने स्पष्ट देखा उसे कैसे भुला सकता हूँ। आप मुझे नाम दीक्षा दीजिए। उस समय आस पड़ोस वह कुछ संबंधी उनके घर में एकत्र थे। सबके मन में एक भावना उत्पन्न हुई कि इनसे सत्संग कराया जाए और कुछ दिन यहाँ ठहराने का आग्रह किया जाए। उनमें से 2-3 घरों में
श्री आनंदपुर से महात्मजन सत्संग के लिए कभी कभी आते थे। उन्होंने अपना परिचय दिया तो आपने फरमाया, बस काम बनाया है। जब महात्मा जी इनके घर आए तो सभी नाम दीक्षा उनसे ले लेना। आज से सबका संबंध श्री आनंदपुर से जुड़ गया है। समय पाकर यह भलेगा, फलेगा, फूलेगा। श्री आनंदपुर में आना, श्री सद्गुरुदेव के दर्शन से जीवन कृतार्थ हो जाएगा। काशी में आप 6 दिन रहे, सबसे निर्लिप्त एवं रहस्यमय अनोखे ढंग से। दोपहर के समय आप काफ़ी दूर एकांत में चले जाते, जहाँ एक मूर्तिकार संगमरमर से श्री कृष्ण की मूर्ति तराश रहा था। आपने ध्यान में लीन आप कभी नैन मूंद लेते तो कभी खोलकर उस पर दृष्टि डालते। मूर्तिकार भी आपकी मनोहारी दिव्य छवि से अभिभूत हुआ। कभी आपकी ओर निहारता तो कभी मूर्ति बनाने में जुट जाता। अद्भुत अद्भुत यह कोई देवी शक्ति प्रतीत होती है। इस कृष्ण मूर्ति में अपने आप सौंदर्य निखरता जा रहा है, जो काम 2 मास में भी पूर्ण न हो पाता, वह इनके 3 घंटे की समीपता में पूर्ण हो गया। आप उन्हें वहां से उठकर चले जाते। इस प्रकार 2 दिन बीते। तीसरे दिन आपको 1 घंटा ही हुआ था कि पिताजी पीछे से आपको ढूंढते हुए वहां आ पहुँचे और आपको देखकर कहने लगे, अरे तुम्हें दिन दोपहर को भी आराम नहीं, चलो मेरे साथ धर्मशाला में आराम करो। मूर्तिकार मन ही मन मुस्कुराया, एकदम आपकी ओर निहारते हुए विनय की, महाराज आप थोड़े समय के लिए विराजमान रहें, अपने इस काम को अधूरा छोड़कर मत जाना, और नहीं जा सकते हो। आप मौन रहे। वह पिताजी गुनगुनाते हुए लौट गए। तीसरे दिन जब 3 घंटे के बाद आप वहां से उठने लगे तो मूर्तिकार ने मूर्ति को पूरा कर लिया और झट से आपके चरण पकड़ लिए। दिव्य स्वरूप भगवान प्रणाम। आश्चर्य यह श्री मूर्ति 6 मास में पूरी होने की संभावना थी। आपकी दृष्टि मात्र से यह मूर्ति 3 दिन में ही पूरी हो गई, वह भी अद्वितीय स्वरूप में। अब आप यह रहस्य बतलाए कि आप श्री कृष्ण अवतार के रूप में धरती पर आए हैं। अपने स्वरूप की लखता तो करवा दी। आपने सरलता से कहा, सब कुछ पर्दे के पीछे है। मूर्तिकार ने कहा, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। आपने फरमाया, सृष्टि की पूरी रचना, सकल ब्रह्मांड का रहस्य सब पर्दे के पीछे है, अर्थात गुप्त है। सामने पड़े संगमरमर के पत्थरों के ढेर को देखो, उनकी क्या कीमत है। तुमने इन्हें तराशने की कला सीखी है और इन्हें मूल्यवान बनाने में जुट गए हो। इसी प्रकार परमात्मा की ओर से प्रत्येक प्राणी को दिया गया यह विशेष उपहार है। जिस कार्य को जिसने पूर्ण करना है, उसी कला में उसे पारंगत कर दिया है। वह आपकी रहस्यमय वाणी सुनते हुए आत्मविभोर हो गया एवं अपने अंतर्मनस में आनंद सुख की अनुभूति की। आपने एक ही वाक्य में उपनिषद, पुराण और वेदों का सार बतला दिया। आप धर्मशाला में लौटे तो पिताजी ने आपको बनारस चलने को कहा। आप पिताजी की आज्ञा को मानकर साथ चल दिए। वहां पर पिताजी मंदिर में जाते और पुनः मठाधीश के पास बैठकर उनकी दिनचर्या और उपदेश सुनते। आप वहां पर बाहर से ही सैर करते हुए किसी निर्जन स्थान पर बैठकर भजन अभ्यास आनंद लेते। एक बार आप जैसे ही बाहर से गुजर रहे थे, एक
धीस ने आप को बुलाया और कहा, अंदर आइए और अपना घर देखिए, अर्थात यहाँ पर हमारे साथ मठ संभालिए, क्योंकि 2-3 दिन में जैसे ही वह आपको बाहर से निकालते देखता, उसका ध्यान आपकी ओर केंद्रित हो जाता और उसे आप में कुछ विशेष दिखाई देता। आपने मठ में प्रवेश करते हुए उससे कहा, अंदर आइए, केवल हमें ही अंदर नहीं आना है, आप सब इसी कार्य में लगे हैं। हमारा अपना काम अपने अंदर आत्मा दर्शन है, इसी कार्य में संलग्न रहना ही परम कर्तव्य है। वहां पर अंतर्दृष्टि से पारखू एवं एक दिव्य पुरुष ने प्रवेश किया और मठाधीश को संबोधित करते हुए कहा कि आप जिन्हें घर की राह दिखा रहे हैं, ये तो संसार को निज घर की राह दिखाने के लिए अवतरित हुए हैं। ये निर्बंधन है, किसी के बंधन में नहीं बंधेंगे। और यह भविष्यवाणी करते हुए आप आलोप हो गए। मठाधीश और पिताजी ने इसका भेद जानना चाहा। आपने कहा, हाँ, श्री आनंदपुर हमारा अपना घर है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज सब कुछ जानते हैं। हम अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं। पिताजी ने कहा, बेटा तू ही जाने किस कर्तव्य को पूरा करना है। हम तो तीर्थ यात्रा में भगवान के गुणगान एवं कथा कीर्तन का आनंद ले रहे हैं। बनारस के पश्चात आप अयोध्या गए। वहाँ भी सबसे न्यारे वन स्वयं को कहीं भी मंदिरों में प्रकट नहीं किया। आपको सत्संग उपदेश देना या कहीं उपदेशकों के समीप जाना अधिक नहीं सुहाता था। जहाँ कहीं रामायण कथा अथवा सत्संग प्रसंग चल रहे हो, वहाँ कुछ समय बैठ जाते। इस प्रकार कहीं 5 दिन तो कहीं 7 दिन साथ निभाते रहे। एक दिन प्रातः आप सरयू के तट पर सैर कर रहे थे। एक बुजुर्ग ब्राह्मण लाठी के सहारे चलता हुआ आपके पास पहुंचा, चरणों पर मस्तक धरा और विनय की, वाह राम जी, रूप तो अपना प्रकट कर अंतर मनस को हर्ष दिया, परंतु धनुष बाण लक्ष्मण और सीता जी को कहाँ छोड़ आए, अकेले ही सैर कर रहे हैं। आपने फरमाया, ब्राह्मण देव, केवल आपके लिए ही हम तीर्थ यात्रा पर आना पड़ा। याद करो, उसके मस्तक पर हाथ रखा। आपकी विनय पर हमने आपसे वादा किया था कि आप कलयुग में दर्शन पाकर निर्माण पद प्राप्त करोगे। सो अब घर में जाकर इसकी चर्चा मत करना। भगवान किसी न किसी रूप में हर युग में प्रकट होते हैं। भक्तों वह प्रेमियों के साथ उनकी भावना अनुरूप लीला करते हैं। वह ब्राह्मण आत्मविभोर हो घर गया और इस दिव्य स्वरूप को हृदय में अंकित कर तीसरे दिन परम धाम सिधार गया, जहाँ योगी ऋषि मुनि पहुँचने के लिए ललायित रहते हैं। इसके पश्चात आप सभी लखनऊ पहुँचे ही थे कि आपने पिताजी से कहा कि हमारा दिल इन तीर्थों से भर गया है, अब हमारा श्री आनंदपुर जाने का मन है। आगे गया आधी कहीं भी जाने को मन नहीं, मन से समय बिताना, समय व्यर्थ करना, आगे की यात्रा फिर कभी न कर लेना। अब शीघ्र ही घर लौट चलो। श्री आनंदपुर की सेवा एवं श्री सद्गुरु महाराज जी श्री दर्शन की तड़प आपको विभल बनाए रखती थी। आप पिताजी को साथ लेकर लखनऊ से सीधा कलकत्ता में बड़े भाई साहब के पास आए। आपने उनसे पूछा कि यहाँ कोई पास में श्री आनंदपुर का सत्संग आश्रम है। हमें सत्संग के बिना कुछ नहीं सुहाता। ऐसा लगता है मानो हम अपनी किसी निजी पूंजी से वंचित हैं।
अतः अब हम कुछ समय श्री आनंदपुर में जाकर श्री दर्शन एवं सेवा का लाभ प्राप्त करेंगे। आप श्री आनंदपुर से श्री दर्शन करके म्यांसा, मीरपुर, लाहौर छावनी से लौट आए। आप स्वतंत्र होकर जब दिल चाहता गंदोवाल चले जाते। श्री आनंदपुर में अधिक समय श्री सेवा में लगना आपका नियम बन गया। श्री दर्शन की चाह आपको हर समय दीवाना बनाए रखती थी। सन 1942 में जब आपने गुरु दीक्षा ली तब आप 8वीं कक्षा में पढ़ते थे। सेवा और भजन अभ्यास करने के साथ साथ आप श्री दर्शन के लिए प्रथम वर्ष में 1 बार, पुनः 2 बार और मैट्रिक पास करने के पश्चात हर पर्व पर श्री आनंदपुर में आने लगे। आपने शिष्य रूप में पूर्णता का आभास इस प्रकार कराया कि सद्गुरु से ज्ञान की प्राप्ति कर अभ्यास के द्वारा सुरती को गगन में पहुंचा देने का कार्य जो कर लेता है, पलटू दास जी कहते हैं, वही अपने जीवन की बाजी को जीत लेता है। प्रेम का कवच पहनकर गुरु ज्ञान के घोड़े पर सवार होकर जो अपनी सुरती रूपी कमान को साथ लेता है, वही सूरवीर ही विजय का डंका बजा सकता है। आप भी वही सच्ची सूरवीर बनकर आए और दृढ़ संकल्प एवं अभ्यास द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति कर ली। आपका दिल दुनिया के कार्य व्यवहार से उपरांत रहने लगा। आप जब भी श्री आनंदपुर में आते तो एक पर्व से दूसरे पर्व तक, कभी कभी दो पर्व भी यहाँ सेवा में व्यतीत कर देते। आपको अंदर ही अंदर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का प्रेम अपनी ओर खींचता। आपकी व्याकुलता जब अत्यधिक बढ़ जाती तो आप शीघ्र घर से श्री दर्शन के लिए चल पड़ते। एक बार पर्व समीप था, आपको घर में आए अभी 15 दिन हुए थे। आपकी व्याकुलता सीमा पार कर गई थी कि अभी श्री आनंदपुर जाना है। आप किसी को कहना उचित न समझकर शीघ्रता से बहन के घर गए। वहाँ चौकी हर समय आपके दिल की भावनाओं को पूरा करने के लिए साथ निभाती थी। आपने उससे कहा कि हमारा दिल श्री दर्शन के लिए विवल हो रहा है। बहन संकोचवश अपने घर वालों से कुछ मांग न सकती थी, फिर भी उसने कहा, यदि आपका दिल है तो मैं साथ चलती हूँ। बिना किसी अन्य से कहे और बिना सफ़र खर्च लिए ही आप चल दिए। घर से स्टेशन के मार्ग में बाजार में आपने अपने कान से सोने की वाली उतार कर बेच दी और सफ़र खर्च पूरा किया। आप उस समय यह दर्शा रहे थे कि जब इंसान के अंदर प्रेम ठाटे मारता है, आकुलता और जिज्ञासा बढ़ जाती है तो कुदरत भी साथ देती है। कोई न कोई रास्ता लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मिल जाता है। जब आप श्री आनंदपुर पहुँचे, श्री सद्गुरु महाराज जी कार में विराजमान होकर आपके इंतजार में मानो राह देख रहे थे। जहाँ प्रातःकाल की सामूहिक विषय सेवा चल रही थी, वहाँ महात्मा रोशनंद जी को साथ लेकर बिना श्री भोग लगाए श्री आनंदपुर से बाहर की सड़क पर पहुँचे। आपको वहीं मार्ग में श्री दर्शन एवं प्रवचनों से निहाल कर दिया। महात्मा रोशनंद जी को कहा, महात्मा जी, इनका दिल अब घर में नहीं लगता, अभी कुछ समय पश्चात ही स्थायी रखेंगे। हमें भी समय का इंतजार करना है और इन्हें भी करना पड़ेगा। घर इनका अपना है, यहीं रहेंगे। आपकी अविरल अक्षुधारा देख श्री प्रभु जी ने ढाढ़स बांधा और महात्मा जी ने अपनी बुद्धि अनुसार कहा, श्री गुरु महाराज सबको अपना बनाते हैं, कोई बने तो सही। वे यह नहीं जानते कि
थे कि श्री सद्गुरु जी महाराज जी का संकेत किस ओर है। उस समय श्री आनंदपुर में ऊबड़ खाबड़ लाल मिट्टी के टीले, घनी झाड़ियां युक्त स्थान पर जगह जगह पर सफाई की सेवा चल रही थी। आपको जहां पर सेवा मिलती जी जान से सेवा में जुटे रहते। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता ही आपका जीवन था। सदा आपको देखकर वे प्रसन्न हो, बस यही चाह थी। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी श्री तित्तेवासाही दिन रात सेवा करवाने में संलग्न रहते थे। श्री आनंदपुर की धरती को आबाद करना एवं संस्कारी रूहों के दिल को रूहानी धन से मालामाल करना, यही सर्वोत्तम कार्य था। श्री सद्गुरुदेव श्री चतुर्वासाही जी साधु वेश में वह अन्य महात्मजन एवं भक्तजन सब सेवा भक्ति में जुटे हुए यही कहते थे कि न जाने हमारे कितने जन्मों की पुकार ने श्री आनंदपुर दरबार की पुण्य भूमि की सेवा का सौभाग्य दिलाया है। पूर्ण सद्गुरु मिले हैं, हृदय आनंद के कमल खिले हैं। श्री गुरु महाराज जी चुने हुई संस्कारी रूहों को यही बुला रहे हैं। आपने संग मिला रहे हैं, अतः आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है। गुरुमुखो